बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसअला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। ये वसीम बरेलवी के जो अशआर थे, शायद डोनाल्ड ट्रंप के लिए थे या फिर इमरान खान के लिए थे, क्योंकि ये जो अशआर हैं ये इमरान खान पर भी बड़े सादिक आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप पर भी बड़े अ, ऐसे साबित होते हैं कि ये शायद उनके लिए ही लिखे गए हों। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ-साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो आपको मैं ये बताऊँ कि जो खबरें आ रही हैं, फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है जिसने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उस दावे के मुताबिक क्या इमरान खान क्या देखें, ये सवाल मैं रेज़ कर रहा हूँ, इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकलवा लेंगे या फिर नहीं? तो इस पर हम भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ-साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन बहुत बड़ा दावा है, ये इमरान खान साहब अगर बाहर आते हैं, ये इस वक़्त बहुत बड़ी सिचुएशन होगी पाकिस्तान में। और डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कोशिशें भी की, तो इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि खान साहब बाहर होंगे, और ये कहा भी गया है बहुत सारी जगहों पर। और उसके अलावा ये भी चीज़ डिस्कस हो रही है कि जब ट्रंप सदर थे, तो उन्होंने उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कई बार मुलाकात की और उन्हें अच्छा दोस्त कहा था, गुड फ्रेंड, इमरान खान इज़ गुड फ्रेंड। ये डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे। इमरान खान साहब से बड़ी गर्मजोशी के साथ वो मिला करते थे, और खान साहब भी बड़े पुरतपाक अंदाज़ में डोनाल्ड ट्रंप को गले लगाते और उनसे बात करते थे, और ये दोस्ताना जो ताल्लुकात थे, वो बड़े सब पे अयाँ थे। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर है ज़ेर-ए-ताब आए, तो इमरान खान साहब का भी शायद उसी दौर में ज़ेर-ए-ताब आना ठहरा। खान साहब अपने तईं मुश्किलात में, ट्रंप अपने तईं मुश्किलात में, खान साहब की अपनी वापसी हुई, निज़ाम में वापसी, आप समझें कि सियासी निज़ाम में या फिर इंतखाबी निज़ाम में या हुकूमती निज़ाम में वापसी तो नहीं हो पाई, लेकिन एक सतह से इमरान खान इस सिस्टम का हिस्सा ज़रूर हो गए। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप बज़ाहिर अमरीकी सदारती इंतखाबात जीत चुके हैं, यानी जीत गए। ये अब तय हो गया कि अब डोनाल्ड ट्रंप के वो वहाँ वहाँ ये वाला मामला नहीं है ना, फॉर्म 45-47। तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात जीत चुके हैं। लेकिन फिर भी ये एक रस्मी और वाजिबी सी कार्रवाई होती है कि हतमी जो इंतखाबी नताइज हैं उनका ऐलान होता है। सिर्फ़ फ़र्ज़ी है ये सब कुछ, क्योंकि ये हो चुका है सब कुछ। और उसके बाद सवाल ये रेज़ किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं बड़े खुश हैं कि भई ट्रंप आ गए हैं, तो इसका मतलब इमरान खान साहब ने बाहर आना ही है। क्या ट्रंप के आने से इमरान खान साहब बाहर आएँगे या नहीं आएँगे, या फिर इमरान खान साहब जेल में ही होंगे? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि साहब जो ट्रंप का जहाज़ है ना, वो इमरान खान साहब को ले आएगा। बहरहाल, गुज़श्ता हफ़्ते साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ पर बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, उसमें हिंदुओं और दीगर मज़हबी अक़लियतों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की मज़म्मत करते हुए ऐलान किया था कि मुल्क मजमूई तौर पर अफ़रा-तफ़री की हालत में है। ये बांग्लादेश के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया था, बल्कि एक राय कायम की थी बांग्लादेश के मारूज़ी सियासी हालात में। और ज़ाहिर है उनकी जो राय है अमेरिका के सदर की, दुनिया में ज़मीन पर मौजूद कोई भी ताकतवर तरीन शख्स अगर किसी को कहा जाएगा, तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा जाएगा। जितनी ताकत उसके पास, जितना पैसा उस मुल्क, और जितनी अच्छी जमहूरियत, तो सब हवाले और सब तकाज़े इस पर पूरा उतरते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक़्त अमेरिका के सदर बन चुके हैं। और उसके बाद ट्रंप ने हिंदुस्तान के साथ अमरीकी शराकतदारी की भी तारीफ़ की थी, और अमरीकी हिंदू कारकुनों ने कहा कि ये तबसरे उनकी वकालत का नतीजा हैं। अब देखें ना कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने किस माहौल में ये बातें की थी, क्या वो सीरियस हैं, नहीं हैं? लेकिन अब भी वो ये बात कर रहे हैं कि भई मैं किसी भी नई जंग को शुरू नहीं करूँगा, ये ट्रंप बार-बार कह रहे हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि साहब जो बांग्लादेश के हालात है, इसका मतलब उन्होंने नज़र रखी हुई है। और ये राना सनावला साहब कह रहे हैं, यानी उनका पिछला एक बयान कि बदकिस्मती होगी कि ट्रंप के हुक्म पर इमरान खान की रिहाई हो। तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्कस की जा रही है ये चीज़,
या फिर इससे पहले डिस्कस हो चुकी है। मुशाहिद हुसैन सैयद यानी सेनेट का एक बहुत बड़ा नाम, उन्होंने कहा कि इमरान खान के अलावा डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में किसी को नहीं जानते। किसी को नहीं जानने से मुराद कि उनका किसी से वो वास्ता नहीं है, ये उन्होंने कहा। बहरहाल अब ये चीज़ें हैं कि इमरान खान साहब के जो हामी हैं, उनको ये उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप आएँगे तो इमरान खान साहब को बाहर निकलवा लेंगे। इमरान खान साहब कैसे बाहर आ सकते हैं? मैंने आपको ये बताया कि कोई अनहोनी सी सूरत हाल हो कि जिसमें तमाम तर लोग, बहुत बड़ी तादाद में लोग आएँ और इनक़िलाब की सी सूरत हो और अडियाला जेल में इमरान खान साहब को निकाल लाएँ। ये एक ऐसी अनरियलिस्टिक पिक्चर है जो कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि वक़ूफ़ पज़ीर होगी। बिल्कुल मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यानी ये चीज़ हो, ताहम ये इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता और कोई भी इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कोई चीज़ हतमी ना हो। उसके अलावा जो दूसरी इमरान खान साहब की लड़ाई है, वो लीगल बैटल है। अगर वो कामयाब हो जाती है या फिर जो जज साहिबान हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जैसे ही आज़ाद होते हैं तो फिर ये होता है कि अगले केसेस बना दिए जाते हैं खान साहब पर और उनको जेल में बंद कर लिया जाता है। पहले से केसेस तैयार होते हैं। तो दूसरा ये कि जज साहिबान बड़े ये कहें कि खान साहब को रिलीफ़ दे दिया, अब उस रिलीफ़ के बाद खान साहब को कोई भी गिरफ़्तार नहीं कर सकता और ये हुक्मनामा आए तो इमरान खान साहब, या फिर ये है कि खान साहब खुद कहें कि साहब मैंने आज़ाद होना है और डील-शील खड़का लें, तो ये भी हो सकता है कि खान साहब की कोई डील हो जाए। और उसके अलावा फिर कोई एक्सटर्नल प्रेशर आ जाए कि जिस पर ये बात हो रही है ना कि डोनाल्ड ट्रंप एक फ़ोन कॉल की देर है, उसके बाद खान साहब बाहर होंगे। ये भी एक मुमकिना सूरत तो है ना कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक़्त बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ आएँ और अमेरिका का सदर होता ही ऐसे है कि वो दुनिया के दीगर ममालिक पर असरअंदाज़ हो सकता है, ये हकीकत है, जो बात है। लेकिन हर मुल्क की एक आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी होती है और ज़ाहिर है पाकिस्तान की भी एक आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी है। क्या पाकिस्तान ये इजाज़त देगा डोनाल्ड ट्रंप को कि आप हमारे मुल्क में से किसी को भी आज़ाद करवा लें, रिहा करवा लें? लेकिन ये तो वक़्त बताएगा। लेकिन ट्रंप बाकी दुनिया पर एक अच्छा ख़ासा इन्फ्लुएंस रखते हैं, कुछ ममालिक को छोड़कर, जैसे चाइना हो गया, जैसे रशिया हो गया। तो इन ममालिक पर उनका कोई इतना ख़ास असर नहीं होगा। बाकी जो दीगर ममालिक हैं, जो उनके अलाइज़ हैं, उन पर तो ज़ाहिर है होगा। पाकिस्तान अलाय हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर है ये दावा तो करता है ना कि हम अमेरिका के एक अच्छे दोस्त हैं। बहुत यानी इंतहा की दुश्मनी हमारी नहीं है, लेकिन ठीक है, बस चलता है मामला तो चलने दें। अमरीकी कम्युनिटी में मौजूद इमरान खान के हामियों से बहुत सू का ख़्याल है कि ट्रंप अपनी दूसरी सदारती मुद्दत में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की वकालत में दिलचस्पी लेंगे, यानी कि इमरान खान साहब को वो रिहा करवा लेंगे। उसके बाद क्योंकि जब ट्रंप सदर थे तो उन्होंने उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से व्हाइट हाउस समेत कई बार कई अहम जो भी मकामात थे वहाँ मुलाकात की और उन्हें अच्छा दोस्त कहा था खान साहब को डोनाल्ड ट्रंप ने, जब सदर थे और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। ताहम जो फ़ॉरेन पॉलिसी के हफ्तावार साउथ एशिया ब्रीफ के मुसन्निफ़ हैं विल्सन सेंटर, वहाँ पे मुसन्निफ़ और विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं माइकल कुगलमैन। वो ये कहते हैं कि ये मसरूफ़ियात मुमकिना तौर पर हकीकी दोस्ती की वजह से कम और ट्रंप की जानिब से अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनख़ला के अमल को शुरू करने के लिए तालिबान के साथ मुलाकातों में मदद फ़राहम करने की ट्रंप की ख़्वाहिश से ज़्यादा थी। माइकल कुगलमैन ने ये कहा है कि ट्रंप की अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान इमरान खान के बारे में खामोशी ज़ाहिर करती है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुमकिना तौर पर उनकी तरजीहात की फ़हरिस्त में नहीं होंगे। देखें, जो हामिद मीर साहब ने कहा है कि उन्होंने तो इमरान खान कार्ड भी प्ले किया है। वो इमरान खान कार्ड क्या है? यानी कि हम पाकिस्तान से, हम या दीगर जो अलाइज़ हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ये नहीं अंदाज़ा कि क्या चीज़ है, लेकिन ये चीज़ तो किसी न किसी तौर पर हो रही है। बहरहाल इस वक़्त बहुत ही नाज़ुक तरीन सूरत हाल है, एक ऐसी सूरत हाल है कि जब कोई ये दावा नहीं कर सकता, कोई ये हतमी बात नहीं कर सकता कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर लेंगे और उसके अलावा क्या इमरान खान साहब की रिहाई हो पाएगी। लेकिन
जो मामला है, जो सबको यानी परेशान किए हुए, जो सबको हैरान किए हुए, जो सबको अ, नादिम किए हुए, यानी नादिम ऐसे कि कुछ ऐसे सियासतदान हैं पाकिस्तान में, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा समेत, कि जो ट्रंप पर पहले कुछ बात कर रहे थे, अब कुछ बात कर रहे हैं। पहले कुछ बात कर रहे थे, अब कुछ बात कर रहे हैं। तो ये यानी अपने ट्वीट्स भी वो डिलीट कर चुके हैं, यानी पूरी हिस्ट्री डिलीट हो रही है। ये क्या मामला है? तो आप समझ सकते हैं कि ये ट्रंप आ चुका है, ट्रंप आ नहीं रहा, ट्रंप आ चुका है। जब ट्रंप आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि फिर यहाँ अब ट्रंप की सुनी जाएगी या फिर ट्रंप से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाएगा, और ये शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद देके ज़ाहिर भी कर लिया है। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।